इंतज़ार 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 ऐसा कि जो कभी पूरा नहीं हो रहा है। लंबे समय से एक ही इंतज़ार है। आज़ादी के इतना समय बीतने के बाद भी गोलूवाला रावतसर पल्लू के निवासियों को रेल सेवा का इंतज़ार है। लोकसभा चुनाव आते हैं चले जाते हैं, लेकिन मुद्दे की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा गोलूवाला रावतसर पल्लू सरदार शहर नौहर रेल लाइन को जोड़ने का है। लंबे समय से इस मुद्दे पर सिर्फ बातें हुई हैं, सर्वे होने के झांसे दिए जाते रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी की सरकारें इस मुद्दे को हल करने में असफल रही है। वैसे देखा जाए तो लोकसभा गंगानगर में दोनों ही पार्टियां लंबे समय से यानी बीजेपी और कांग्रेस चुनाव लड़ती आई है, और वोटर फिर किधर जाए उसके आगे भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। वोटर ने आखिरकार किसी पार्टी को तो चुनना है। कांग्रेस को चुनते आ रहे हैं, बीजेपी को चुनते आ रहे हैं, लेकिन समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। आज़ादी के बाद भी रेल सेवा से यह एरिया नहीं जुड़ पाया है, जिससे लोगों के अंदर रोष भी है। लोगों के मन के अंदर मलाल भी है कि आखिरकार पार्टी आती है, बीजेपी कांग्रेस सरकारें बन जाती हैं, लेकिन हमारे मुद्दे पर सर्वे के नाम पर झूठा दिलासा देकर चले जाते हैं, फिर आते हैं वोट बटोर कर चले जाते हैं। इसी प्रकार का सिलसिला इस क्षेत्र के लोगों के साथ लंबे समय से चला आ रहा है। कांग्रेस में रहे एमपी कहते हैं कि उनके समय में सर्वे हुआ पर सरकार बदल गई। बीजेपी के एमपी सांसद निहाल चंद कहते हैं कि करोड़ों का प्रावधान रखा और काम भी शुरू किया, सर्वे का काम शुरू किया। मात्र सर्वे का काम शुरू करने की बातें होती हैं। बीजेपी की 2014 से 2024 तक 10 वर्ष तक लगातार सरकार है। क्या 10 वर्षों में मात्र सर्वे तक बात क्यों सीमित रही, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। वैसे देखा जाए तो पल्लू में ब्राह्मणी माता का मंदिर और रावतसर के अंदर खेतरपाल का मंदिर, नौहर के अंदर गोगामेड़ी का मंदिर और सरदार शहर की ओर सालासर धाम है। अगर इन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी रेल से जोड़ दी जाती है, रेल लाइन बिछा दी जाती है, रेल लाइन शुरू करने के बाद गाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, तो धार्मिक आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं को भी सबसे बढ़िया रास्ता मिलेगा। आने जाने के लिए उनको समय की बचत होगी, सस्ता उनको यात्रा का साधन मिलेगा, आरामदायक साधन यात्रा करने के मिलेगा। धार्मिक यात्राओं के लिए जो लोग आना चाहते हैं, देश विदेश से आना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा यह रास्ता अगर खोल दिया जाता है, यानी रेल लाइन बिछाकर जहाँ पर रेलगाड़ी चला दी जाती है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन धार्मिक आस्था रखने वाले लोगों को, और जो व्यापार की दृष्टि से सस्ता व्यापार करना चाहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाना चाहते हैं, व्यापारियों को फ़ायदा होगा, किसानों को फ़ायदा होगा, मज़दूरों को मज़दूरी मिलेगी। तमाम ऐसे बातें हैं जो अगर रेल लाइन इन क्षेत्र के अंदर शुरू कर दी जाए, रेल लाइन बिछा दी जाए, और सर्वे के बाद आखिरकार सर्वे के नाम पर जो जनता को झूठा वादा दिखाकर, सपने दिखाकर वोट तो ले लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। रेल लाइन कब बिछेगी, इंतज़ार है गोलूवाला को, इंतज़ार है नौहर क्षेत्र के लोगों को, इंतज़ार है रावतसर को, इंतज़ार है पल्लू को, कब रेल सेवा से सरदार शहर की तरफ, इधर नौहर की तरफ अगर कनेक्टिविटी जोड़ दी जाए तो उन्हें बहुत सा लाभ हो सकता है। लेकिन सरकार किसी की भी हो, जब तक सामूहिक प्रयास यानी पार्टी हित को छोड़कर अगर हम इस काम के लिए नहीं लगेंगे, तो तब तक बात बनती नज़र नहीं आएगी। सभी लोगों को मिलजुल कर पार्टियों से ऊपर उठकर एक मुद्दा बनाकर इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ी जाए तो कहीं यह काम हो सकता है। अन्यथा इसी प्रकार लोकसभा चुनाव आएंगे चले जाएंगे, सरकारें आएंगी चले जाएंगी, और मुद्दा वहीं का वहीं गौण होकर रह जाएगा। तो इन क्षेत्र के लोगों को एक सामूहिक कमेटी बनाकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आना होगा, तभी कोई बात बन सकती है। अन्यथा इसी प्रकार लोगों को जो असुविधा है, लोगों को इस सुविधा से वंचित किया हुआ है, वह ऐसे ही इंतज़ार के अंदर ही ज़िंदगी चली जाएगी। कई लोग इस संसार से चले गए हैं
और ऐसे आएंगे जाएंगे और संसार से चले जाएंगे, लेकिन उनके मन के अंदर मलाल एक ही होता है। एक ही उनके अंदर दिमाग के अंदर आता है कि कब हमारे भी कभी रेल की सीटी बजेगी, कभी यहाँ पर लाइन बिछेगी, कभी यहाँ पर हम इस क्षेत्र के लोग रेल के अंदर यात्रा कर पाएंगे। यह तमाम ऐसी बातें हैं जो इंतज़ार के अंदर ही खड़ी हैं, और लोगों का इंतज़ार कब ख़त्म होगा यह किसी को भी पता नहीं है। लेकिन सरकारों को इस ओर सोचने की आवश्यकता है और लोगों को एक सामूहिक साझा मंच बनाकर इस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।